बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अफजाल और मेरे साथ डॉक्टर ख़यामुल हसन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शिद्दत से जो है ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से जानवर जो हैं बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और बहुत सारी मवाद जो है हमारे नॉलेज में आ रही हैं। उसकी क्या वजह है वो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसकी जो सबसे मेन वजह है वो है हाइपोथर्मिया। माज़रत के साथ मुझे थोड़ा सा नज़ला और ज़ुकाम, गला भी ख़राब है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर ख़यामुल हसन साहब से। जी डॉक्टर साहब, हाइपोथर्मिया के बारे में बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि पाकिस्तान में बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इंसानों के साथ साथ जानवर बड़े मुतासर हैं उससे। डॉक्टर साहब आपके सामने है, काफ़ी बीमार हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे जी। अच्छा, हाइपोथर्मिया के केसेस अक्सर देखने को मिल रहे हैं ठंड के दिनों में, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है और जानवर बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो हम इस पर पूरी डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि ये जो हाइपोथर्मिया है वो बेसिकली दो जानवरों को इफेक्ट कर रहा है। एक तो बूढ़े जानवर जो हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, दूसरे जो बच्चे हैं जानवरों के, बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो मतलब कि जो कमज़ोर हैं या जो बच्चे हैं उनको जानवर ये हाइपोथर्मिया केसेस आ रहे हैं, जानवर एक्सपायर हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसमें अलामात क्या आती हैं। अच्छा, अलामात में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। हाइपोथर्मिया बाद औक़ात इस तरह भी होता है कि जानवरों को टेम्परेचर हाई भी मिल सकता है। जानवरों का टेम्परेचर 104-105 तक हो सकता है। वो सर्दी लगने की वजह से होता है। जानवर में मसल कंट्रैक्शन होती है। कोई जानवर को ठंड लगती है, वो ठंड की वजह से जानवर अपनी मसल कंट्रैक्शन करता है ठंड से बचाने के लिए अपने आप को, तो फिर उससे टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो शुरू में जानवर का टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा केसेस में जानवर का टेम्परेचर 90 तक और 95 तक गिर जाता है। जब जानवर का टेम्परेचर 90 तक गिर जाता है तो फिर जानवर लेट जाता है, टांगे मारता है। 95 तक भी इस तरह भी हो सकता है। 90 तक टेम्परेचर जब गिरेगा तो उस वक्त तो जानवर की क्रिटिकल कंडीशन होती है, वो बचने ना बचने के दरमियान पड़ा होता है, तो वहाँ से बचाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो एक तो हम बताएंगे कि इसकी पहले हिफाजत किस तरह करनी है और फिर इसका इलाज किस तरह करना है। अच्छा, इलाज में हम बता दें कि इलाज में इस तरह होगा कि आपने उसको एनर्जी सोर्स देना है। जानवर का टेम्परेचर लो हो गया है तो उसको हाई करने के लिए आपने एनर्जी सोर्स देना है, उसकी एनर्जी बहाल करनी है। तो एनर्जी बहाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप उसके ऊपर कोई गर्म कंबल वगैरह या बोरी वगैरह डाल दें, तो उससे उसके जिस्म की एनर्जी ज़ाया नहीं होगी। उसके बाद आप उसके करीब आग वगैरह का इंतज़ाम कर सकते हैं, किसी हीटर का इंतज़ाम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ करनी है वो आप उसकी जो नाक है उसके करीब आप कोई बर्तन रखें, उसमें भाप वगैरह और पानी उबालें, वो भाप उसके नाक में जाए। इस तरह ये होगा कि वो नाक में जब भाप जाएगी तो वो उसके खून में शामिल होगी, तो फिर वो हीट अप होगा। अच्छा, चौथी चीज़, आप उसको एनर्जी सोर्स में डेक्सट्रोज जो है वो आप दे सकते हैं, जो मतलब कंसंट्रेटेड डेक्सट्रोज 25% का सोल्यूशन है या 10% का सोल्यूशन है। तो आईवी करने से पहले ये एहतियात ज़रूरी है कि उसको आपने गर्म कर लेना है पानी को। ये ना हो कि आप ठंडा पानी उसको चढ़ा दें डेक्सट्रोज, तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर करके फिर आपने स्लो आईवी उसको लगाना है। डेक्सट्रोज में आप विटामिन बी कम्प्लेक्स है या विटामिन ई सेलेनियम है जिसमें सेलीवेट इंजेक्शन आता है, वो आप दे सकते हैं। अच्छा, अगर जानवर खड़ा है तो उसको आप ओरल पे शिफ्ट कर सकते हैं। ओरल पे आप उसको गुड़ खिला सकते हैं। गुड़ अच्छा एनर्जी सोर्स होता है। गुड़ के साथ आप उसको दूध है वो नीम गर्म करके दे सकते हैं। एक एनर्जी सोर्स ये हमारे सामने पड़ा है जी डॉक्टर साहब, ये कालसोल डी की बोतल है जी, कालसोल डी। इसमें कैल्शियम और विटामिन डी होता है, उसके साथ और भी फार्मूलेशन इसमें जी, और भी फार्मूलेशन है। तो आप ये इसको दूध गर्म करके उसमें ये डाल के उसको पिला सकते हैं। अच्छा, इसमें देसी जो नुस्खा जात हैं वो भी आपको बता दें। देसी चीज़ों में आप उसको शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटी इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ वो अदरक का एक्सट्रैक्ट आता है जिसको सूंड कहते हैं, वो एनर्जी सोर्स होता है, आप उसको वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह की ट्रीटमेंट अप्रोच लेके आप जानवरों को बचा सकेंगे। तो हमारा ये आज का टॉपिक था कि जानवरों को हाइपोथर्मिया अगर हो जाए तो उसको किस तरह से इलाज करना है और जानवरों को बचाना किस तरह है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।